किलोमीटर से ज्यादा लंबा बांध, 16 साल की मेहनत और दावा विकास का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ विकास की कहानी है या फिर उन लोगों की चुप्पी की कीमत जिनकी आवाज इस कंक्रीट के नीचे कहीं दब गई है। जबलपुर के पास बने बरगी बांध सिर्फ इंजीनियर का चमत्कार नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जो बड़े सपने दिखाता है लेकिन उनकी कीमत आम आदमी से ही वसूलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और आज हम बात करेंगे बरगी डैम में हुए उस दुखद हादसे पे। आखिर कौन है जिम्मेदार या फिर कोई जिम्मेदारी लेगा या फिर नहीं। नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन क्या ये जीवन रेखा सबके लिए जीवन लेने का काम कर रही है? क्या ये जो सब हुआ है इसमें जो ये बांध है और इन सब चीजों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आजादी के बाद जब देश ने बड़े बांधों का सपना देखा तो उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, लेकिन इन मंदिरों की नींव में कितने घर उजाड़ देते हैं, कितने खेत डूब जाते हैं और कितनी और कहानियां दफन हैं, ये हमें पता ही नहीं है। बात है 1974 की, जब बरगी डैम का निर्माण शुरू हुआ था। तो इस निर्माण में एक क्रांति के रूप में पेश किया गया। कहा गया बिजली आएगी, खेतों में पानी आएगा, शहरों से प्यास बुझेगी। लेकिन 16 साल बाद जब ये बांध खड़ा हुआ तो इसके साथ एक और कहानी जुड़ी और खड़ी हुई जो इसके संघर्ष को अधूरी तरीके से बयां करती है। 162 गांव इस जलाशय की चपेट में आए, हजारों परिवार अपनी जमीन, अपना घर, अपनी पहचान छोड़ने पर मजबूर हुए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5000 परिवार, लेकिन हकीकत ये नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस बांध निर्माण से प्रभावित हुए थे और उसका झटका 101 गांव को अपने साथ डूब कर ले गया। असल में 160 से ज्यादा गांव पानी में समा गए, यानी डजन गांव तो यहीं से बताए जा रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। लोग सुबह उठे और शाम तक उनका सब कुछ पानी के अंदर चला गया। ये सिर्फ विस्थापना नहीं थी, ये सिस्टम की असफलता थी, या तो यूं कहें कि एक सुनियोजित अनदेखी। कहा गया कि मुआवजा मिलेगा, नई जमीनें मिलेंगी, बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो कोई पैसे मिले, ना तो कोई मुआवजा हुआ, बल्कि कुछ मॉडल टाउन, ना तो खेत मिले, ना तो लोग हैं उनको रोजगार मिला। जिन लोगों ने पीढ़ियों तक नर्मदा के किनारे खेती की, वे अचानक मजदूर बन गए। जिनके पास अपनी जमीनें थी, वे किराए के घरों में आ गए। ये विकास नहीं, ये विस्थापना का दर्द है। या फिर कहे तो सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है उस समय, वो इन्हीं मजदूरों और इन्हीं वर्ग के लोगों के साथ हुआ है। इंजीनियर के लिहाज से बरगी बांध एक उपलब्धि हो सकता है। मेजरिंग और अर्दन एबिलिटी का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये 21 रेडियल ग्रेड्स, 90 मेगावाट बिजली उत्पाद, ये सब इसे एक प्रभावशाली बांध जरूर बनाता है, लेकिन ये आंकड़े उन आंसुओं की कीमत नहीं चुका सकते जो विस्थापित लोगों की आंखों में निकला था। ये 1 मेगावाट उन घरों की वजह से ले सकते हैं जो पानी में डूब गए हैं। और सबसे चुभने वाली बात यह है कि वादे और हकीकत के बीच का अंतर। कहा गया था कि लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई पहुंचेगी, लेकिन सालों तक नहरें और नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी है वो अधूरी रही। पानी वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचने के लिए इस बांध को स्पेशली बनाया गया था। सवाल ये आता है कि क्या ये योजना सिर्फ एक अधूरा सपना है? बरगी बांध ने बिजली दी, पानी दी, पर्यटक बढ़ाया, ये सब सच है, लेकिन सच ये भी है कि इसके पीछे जो घर डूब गए और जहां खेत, मंदिर, पेड़ ये सब थे, वहां पे आज इस चक्कर में बंजर जमीन है और लोग वहां नहीं रहने पर मजबूर हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें याद दिलाती है कि विकास हर मॉडल परफेक्ट नहीं होता। आज हम आपको बता दें कि बरगी जलाशय के किनारे खड़े होते हैं तो आपको एक शांति, सुंदर सीनरी जरूर दिखती है, लेकिन उस शांति के नीचे कितनी बेचैनी है, कितनी अधूरी कहानियां हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता। ये बांध हमें सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं सिखाता, ये हमें सिस्टम की सच्चाई दिखाता है। क्योंकि असली सवाल ये है, क्या विकास एक मतलब के लिए होता है? क्या विकास सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए होता है, जबकि जो असली में लोगों को इनसे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कहीं पीछे रह जाती हैं? और अगर ऐसा होता है तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि विकास के नाम पर कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। बरगी बांध एक उपलब्धि है लेकिन अधूरी है, एक जीत है लेकिन दर्द के साथ है, और एक सवाल है जिसका जवाब अभी भी बाकी है। इस हादसे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि जो आधुनिक उपलब्धियां हैं और जो सफलता हमें मिली है वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी हैं, बिना सुरक्षा के जो पूरी व्यवस्था है उसकी। इस पूरे हादसे पे और बरगी डैम पे भी आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।